तो साहब कहते हैं हरिजन हंस दशा ले होते। सदगुरु अभिलाष साहब जी एक बार मारवाड़ क्षेत्र में थे, जोधपुर या नागौर की तरफ। तो कई लोग सुबह सुबह बैठे थे धूप में, कुछ लोग दरी पर बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति था जो नीचे बैठा हुआ था। तो साहब जी ने कहा, भाई बेटा तुम भी ऊपर आ जाओ इधर दरी पर। तो आया नहीं, उस संकोच किया। तो गुरु जी ने बुलाया, भाई इधर बैठ जाओ। तो लोगों ने कहा, नहीं साहब जी ये क्या हरिजन है, इसको वहीं बैठे रहने दो। तो फिर गुरु जी ने कहा, हाँ बेटा मैं भी हरिजन हूँ, आजा तू। ये सब दुर्जन हो, तुम लोग दुर्जन हो, तुम दूर हटो, इसको आने दो इधर आए। हरिजन तो कोई मनुष्य थोड़ा ही नहीं है। हरिजन तो साहब ने कहा, हरिजन और दुर्जन दो ही होता, तो तुम लोग दुर्जन हो, ये हरिजन है तो तुम दूर जाओ, दुर्जनों का क्या काम। तो सभी ने सोचा, भाई साहब जी सबको समान मानते हैं। तो घट घट में तो वही है, कौन ऊंचा कौन नीचा। कांको कहिए ब्राह्मण शूद्रा भी, जगदीश जी भजन गा रहे थे कि एक त्वचा हाट मलमूत्रा, एक ऋतुरे गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बार एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था, तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ी। तो उसके पिता से ब्लड मिलाया गया, पिता का ब्लड नहीं मिला। उसका एक मित्र था हरिजन, उसका ब्लड मिलाया गया, उसका ब्लड मिल गया। अब ब्राह्मण जो पिता थे उसने संकोच किया, भाई इसका ब्लड कैसे देंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि ब्लड इसी का मिल रहा, तो इसी का देना पड़ेगा, आपका ब्लड ही नहीं मिल रहा इससे। अब जो खून का संबंध करते हैं कितना झूठा है। खून कहाँ मिला पिता हो तो पुत्र का, उसका ब्लड ग्रुप ही नहीं मिला, और उसका उसका मिल गया। तो जो खून का रिश्ता कहते हैं ना, वो भी सच्ची बात नहीं है। सबका खून एक जैसा नहीं मिलता, इसलिए मूल में मानव समान है। जाति का अर्थ था पैदा होना, जन्म से सब एक ही तरह से पैदा होते हैं माता पिता से। इसलिए साहब को ये बड़ा जोर से कहना पड़ा कि समझ में नहीं आता कि एक ही तरह से मनुष्य पैदा हो, इनको ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव करके ऊंचा नीचा करते हैं। तो इसलिए मानव मात्र की एकता का उन्होंने, आजकल आरएसएस वाले हिंदू सम्मेलन करते हैं, उसमें भी वो जाति एकता की बात करते हैं। तो सदगुरु कबीर तो आज से 500-600 साल पहले जाति पाति, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान, मानवीय एकता की, राष्ट्रीय एकता ही नहीं, मानव मात्र की एकता की सदगुरु कबीर की वाणी में। सदगुरु कबीर के विचार ऐसे हैं कि उसमें सब आ जाते हैं। न हिंदू रहता, न मुसलमान रहता, न ईसाई रहता, न देशी न विदेशी, न नारी न पुरुष, सब के अंदर है उनका परमात्मा। किसी का परमात्मा राम के अंदर है, कृष्ण के अंदर नहीं है, किसी का शिव के अंदर ही, किसी का हिंदुओं में है, किसी का मुसलमानों में। सदगुरु कबीर का सब के अंदर है। साहिब का विचार बड़ा उदार है, वो किसी एक शिकंजे में कसे नहीं है, वो सब जगह उनकी भावना। और असार बात किसी की स्वीकार नहीं करते। असार बात तो रामानंद जी उनके गुरु कहे जाते तो उनको भी कह देते, रामानंद रामरस माते कहे कबीरम कई कई था के। मैं कह कह के थक गया गुरु जी को, लेकिन ये मानते नहीं है, बाहर के राम के दर्शन में ही लगे हैं। उनके लिए तो कहानी है कि वो श्राद्ध के दिनों में दूध लेने भेजे, तो कबीर साहब जाके कोई मरी गाय थी उसके पास बैठ गए चारा डाल के, भाई गौ माता दूध दो दूध दो। तो बहुत देर हो गई, तो रामानंद जी महाराज ने भेजा, भाई जाओ, कबीर गया था दूध लेकर नहीं है। तो वहां बैठा हुआ था, तो चलो गुरु जी बुला देते, दूध देगी तब आऊंगा ना, तब तो खीर बनेगी। बोल देना गुरु जी से, भाई वो दूध ही नहीं दे रहे। तो उनसे जाके कहा, तो वो भी आ गए। रामानंद जी महाराज बोले, भाई तुम ये क्या कर रहे हो पागलपन, ये दूध देगी ना तब लेके आऊंगा ना, आप दूध मंगाए थे, ये मरी गाय कहां से दूध देगी। तो कबीर साहब बोले, मरे हुए जो को मर गए वो कहां से श्राद्ध के लिए खाएंगे। तो सदगुरु कबीर का जिंदा ज्ञान था, ताजा, उनका सदा हर चीज ताजा थी। जो गया उसके लिए नहीं कहते थे। इसलिए सदगुरु ने कहा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। जिनको तुम अल्लाह मानते हो, राम मानते हो, मैं भी उनको गुरु पीर महापुरुष सत्य बड़े महापुरुष मानता हूं, लेकिन मैं उनको भगवान को अवतारी पुरुष ऐसा नहीं मानता।
मैं भी महापुरुष मानकर उनका आदर करता हूँ। तो सदगुरु कबीर विवेक से मानते हैं हर चीज, अंधाधुंध नहीं उनकी वाणी। बीजक में सब जगह एकदम साफ बातें। तो इस शब्द में भी सदगुरु कहते हैं हरिजन हंस दशा ली डोले। हरिजन वही है जो हंस दशा में, शुद्ध दशा में, शांत दशा में रहता है। हरिजन सोई सराइये जिब्या कहे न मार, आठ पैर चित उतरे गुरु का ज्ञान विचार। ये विचार किसा की हरिजन वही सराहनीय है जो जीव से भी किसी को मारने के लिए नहीं बोलता, कटु शब्द नहीं बोलता। अगर वाणी से कटु बोलता तो हरिजन नहीं है, उत्तम जन नहीं है, गुरु का भक्त नहीं है। हरिजन तो ये जो आठ पैर चित उतरे गुरु का ज्ञान विचार, आठों पैर ही आत्मचिंतन में, गुरु ज्ञान में उसका मन तल्लीन रहता है। उसके बस दूसरी बात ही नहीं, बस उसी विचारों में तल्लीन रहता। हमारा मन संसार में लीन रहता, धन दौलत मोह माया मान प्रतिष्ठा लड़ाई झगड़ा राग द्वेष तेरी मेरी इसी में। और सदगुरु संतों का हरिजन का मन किस में रहता? गुरु के ज्ञान में। अगर हम गुरु के ज्ञान में रहेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। डॉक्टर सर राधाकृष्ण हुए हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हम हमारे ऋषि मुनियों के आत्मज्ञान को भूलते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं। जो आत्मज्ञान उपनिषद में दिया गया आत्म कल्याण के लिए, उसको भूल जाते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मान लेते हैं और शरीर मान करके और नीचे स्तर पर उतर जाते हैं। स्त्री मान ली, पुरुष मान ली, ब्राह्मण मान ली, शूद्र मान ली, ऊंचा मान ली, नीचा मान ली, हिंदू मुसलमान। तो ये मान कर ही मान्यता में जकड़ जाते हैं, असली स्वरूप को भूल जाते हैं। चच्चा चित्र जो बड़वारी चित्र चाड़ते चेत चित्रकारी। तो बहुत से चित्र बना लिए आपने, वही चित्रों में भूल गए। तो जान तो चितेरा, चित्र बनाने वाला तू ही है, तू ही बनाओ जो सब कुछ। भाई मैं बड़ो छू, मैं जाति फलानी जाति को छू, मैं बड़ो धनी छू, मैं रूपवान छू, विद्वान छू, कहीं को ना अपने को मालूम में कुछ नहीं। कबीर ये जग कुछ नहीं, किन खारा किन मीठ, काल जुदे क्या अलहदा आज मसाना दीठ। साहब कहते हैं कि संसार कुछ नहीं, इसमें ज्यादा तंताले बात को नहीं जिमा पर रोआ दो जा चिंता कर कर माथा कूट कर जा। कोई थोड़ी सी देर में वो बहुत मीठा लगता है, थोड़ी सी देर में वो खट्टा लगने लगता। जो बात हमारे को कुछ देर पहले परेशान करती है, कुछ देर बाद में उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। थोड़ी देर में लड़ाई करके थाना तहसील हो जाता, थोड़ी देर में राजीनामा कर लेते। घर में द्वंद्व बच जाता है किसी बात को लेकर। इसके लिए शायद कहते हैं मन की नदी है और कुछ भी नहीं। मन में जब आवेग आता है, खन उबे खन डूबे, एक क्षण में इसमें उबने लग जाता है, कण में डूबने लग जाता है। इसलिए समझो कि कुछ भी नहीं। इसलिए मन से पार रहने की स्थिति सदगुरु कहते हैं साक्षी भाव की। साखी आखी ज्ञान की समझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। साक्षी बनो मन की। हम मन की लहरों में भटक जाते हैं और ये जो संकल्प आते हैं इनमें बह जाते हैं। इन संकल्पों का दृष्टा होना चाहिए। अध्यात्म रामायण में कहा संकल्प तंतो निकला बाबा प्रोक्ता किला नगर छिन्नेव तंतो न जानिमा क्वाम विभवा परा। इसका अर्थ था कि हम संकल्प के तंतु से संसार से बन जाते हैं, मतलब याद कर करके दुखी और सुखी हो जाते हैं। अब जिस समय कुछ भी याद नहीं उस समय क्या दुख रहता है, तो उसी स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। सारी यादें हमको दुख करके दुखी करके भाग जाती है। प्राणी पदार्थ जो मिले छूटते ही जा रहे, बस वासना में उलझ कर हम दुख ही को पा रहे। सदगुरु अभिलाष साहब जी की पंक्तियां वैराग्य संजीवनी। प्राणी पदार्थ जो मिले, जो भी प्राणी और पदार्थ मिलते हैं वो सब छूट जाते हैं, परंतु हम क्या करते हैं वासना में उलझ कर दुखी को पा रहे। उनकी वासना रख लेते हैं, उनकी वासना हमारा पास रह जाती है, कोई दुख देती है बार बार। वो मुझको इसे कर दिया, वो मेरा ऐसा था, वो बहुत प्यारा था। अब गया कोई प्यारा था जो बुरा था, जो अच्छा था, सब गया क्या। लेकिन आदमी मुर्दे में जीता, भूतकाल में जीता, गई बातों। इसलिए बीते ताए विसार दे आगे की शुद्ध ले, ताजा रूप में जीवन जीना चाहिए। कल किसने क्या किया उसको भूल जाओ, कल आप क्या थे उसको भूल जाओ, नए रूप में जाओ सदा। रोज नया जीवन इसलिए मिलता, नींद मिलती है इसलिए कि सब भूल जाओ, और सुबह मिलती है कि नए रूप में काम करो। कल के रूप में किसी को मत देखो, कल किसने आपको क्या कर दिया उसको भूल जाओ। गलती भी होगा किसी को क्षमा कर दो, और उसमें शर्त ना रखो। बिना शर्त के क्षमा करो और बिना शर्त के प्रेम करो सबसे। अगर शर्त रखेंगे वो क्षमा मांगे तब करें, या मैं उससे प्रेम तब करूं वो भी मेरे से ऐसे करे वैसे करे, तो फिर इसमें उलझ जाएंगे।
बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के प्रेम। संतों का जो प्रेम होता है बिना स्वार्थ का होता है। हमारा प्रेम होता है स्वार्थ का क्या होता है, जाति पाति को लेकर, अपने मन के अनुसार उसको लेकर, तो फिर इसमें राग द्वेष बढ़ जाता है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। वो कैसे बोलता है, निर्मल नाम बोलता है, उसके मन में मेल नहीं होता। मानस में मलनाए तुलसी रतमन होए रे अपने साहिब माए। गोस्वामी जी भी साहिब शब्द कई जगह प्रयोग किए मानस में, और इस पंक्ति में वो कह रहे हैं अति कोमल अति विमल रुचि, मानस में मलनाए तुलसी रतमन होए रे अपने साहिब माए। संतों के लक्षणों में उन्होंने कहा है कि वो संतों का मन कैसा होता, अति कोमल, बहुत कोमल होता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहे न जाना। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है, कठोर दिल नहीं होता, नरम हृदय होता। क्योंकि रहने वाला जो परमात्मा ने इस हृदय में रहता। अब इसको कठोर बना के रखोगे तो उसका अनुभव होगा। सरापा आर जो होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे घर दिले बेमुद्दवा होते। फकीरों ने कहा कि सिर से पैर तक इच्छाएं हमको गुलाम बना दी, नहीं तो खुदा था स्वयं, लेकिन वो गुलामी के कारण, इच्छाओं के कारण मैं बंध गया। अब जितनी इच्छाएं छूट दी जाती उतना सुखी होती जाती है, और पीछे की जो बातें उन सबको भूल करके वर्तमान में जीने की आदत पड़ जाती है सदा। तो इसलिए साहब कहते हैं निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। वो निर्मल नाम यानी ज्ञान विचार विवेक पूर्वक बात बोलता, पक पक चाय जो नहीं बोलता, मुंह आज भी फेंक देगा तो फिर पछताना पड़ेगा। बिना विचारे बोलेगा ना तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते अनुद्वेग करम वाक्यम च सत्य प्रिय हितम चेत स्वाध्याय वेशनम च वांगमय तब उच्चते। भगवान भगवान तुम कह देते हैं, लेकिन भगवान क्या कहे, उनकी वाणियों में क्या, उन अच्छे विचारों को लेना है, उनकी पूजा असली। वेद व्यास जी महाराज से महाभारत में किसी ने पूछा भाई भगवान की पूजा क्या, ईश्वर की पूजा क्या, तो उन्होंने नहीं बताया कि भाई कोई मंदिर मस्जिद, पहले मंदिर मस्जिद था ही नहीं, बाद की कल्पना। आज से 2500 साल पहले कोई मंदिर मस्जिद नहीं था। वैदिक काल में जो वैदिक ऋषि थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। बाद में जैन और बौद्धों को लेकर हिंदुओं में भी ये मंदिर मस्जिद बनने लगे। तो महाभारत में वो कहते हैं कि रागात वेदम गतिम भाग दुष्टा नृदादवी हिंसा दिरेश से काय से तब ईश्वर पूजना। हमारा हृदय राग द्वेष से रहितो, मोह और बैर न हो कहीं किसी के प्रति। मोह करेगा तो दुखी होगा। देखो राम जी ने भी मोह किया ना सीता जी के बाद में, तो फिर दुखी हुए। लक्ष्मण जी ने मना किया था भाई सोने का मृग नहीं होता, लेकिन राम जी का मोह था कि नहीं लाना सीता पे, इसका बहुत मन, तो फिर बस गए उसमें। सोने का भी कोई मृग होता है, लेकिन मोह में विवेक खो जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हिंदी की कवियों ने कहा जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आदमी पर नाश छाता है ना, विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए विवेक की जरूरत होती है जीवन को शुद्ध और उच्च बनाने के लिए। अब विवेक कहाँ मिलता, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग की विवेक नहीं होता। सत्संग से हमारे हृदय में उज्ज्वलता रहती है, कालिमा नष्ट होती है, और गलत विचार हट करके शुद्ध विचार होते हैं। इसलिए कहा जाए को विवेक ज्ञान ताए को कुशल जान, जाए और जाएगा को वाई और सुख है। जिसको विवेक ज्ञान रहता वो सदा सुखी रहता, वो कहीं भी जाए सदा सुखी रहे। अब गलत विचार वाला कहीं भी जाएगा सदा दुखी रहेगा। कहा होता है भाई चुगलखोर कटे जाओ पटाए खा ले लो, चुगल करवा गया था जगह जगह। हाँ बा उल्लू रहला तो सब जगह अपना लखन दिया। जगह बदला केवल मन न बदला, स्वभाव न बदला, आदत न बदला, तो दुख आपनो पाछे न छोड़। दुखों कारण जा अपनो उल्लूपनो अपनी मूर्खता। कहते भाई एक व्यक्ति था, उन सारे गांव का उल्लू उल्लू कहता, तो परेशान है, बहुत दूर चल गए गांव में, जो 80 कोस दूर से उंड बाजार बैठे भाई आंडन यो गांव बढ़िया से। अब उंड पणगट बाजार बैठ गयो, तो उंड माथा बना पानी भरवाए ना, तो वो उनकी भाई बाबा उंडी बैठ तो पीछे किसका उंडे बैठे। फिर एक और आए दूसरी माता बोली भाई बाबा उंडी सरक तोड़ सो आणि तुम्हें पानी भराना, तो किसी के साथ पाचे बैठ गए। तो एक माता की उन पाए तो उल्लू ही कहीं, तो वो क्यों भाई इनको नाम बता दिया आपने तेरी दूर भी। तो बोले कि ये 6 कोस पर छोड़ा गांव तू कस लाना उल्लू नाम,
मैं को उस पर गाँव से दे भी मेरा उल्लू नाम किसको बताया तुमने? तो माता बोले कि कूद कुदैया दाइन बाऊ तब में जाना उल्लू नाम। तो कूद का आदरण्य बैठ के जो उल्लू का एक लक्षण थी सब। तो आप उल्लू पढ़ो यानी मूर्खता नमटा लेना तो फिर आपा दुखी रहना सदाए। मूर्खस्य पंच चिन्हानि हठी गर्वी दुर्वचनी अप्रियवादी परोक्तम च नैव मन्यते। नीति में कहा मूर्ख का 5 लक्षण है वो हटी है। परिस्थिति के अनुसार ढल न पाओ, सभा परिस्थिति स्थिति विवेक विचार करी न पाओ, अपना हट में ही हटी लो रच। वो परिवार में भी हट में ही परेशान रचे, दूसरा ने परेशान ना। सहज निर्मल स्वभाव न को हटी और गर्वी घमंड रचे अपना मनुष्य कोई बोल। अहंकार के मिथ्यापन को तनिक नहीं पहचाना, बीत गई अनमोल जिंदगी पड़ा विवश जो जाना। सदगुरु कहते कि अहंकार को अतरो मिथ्यापन से जिन पहचानी न पावा दे और जिंदगी पर अहंकार में टाट रचे तो मनुष्य कोई बोल। तू कहीं से गड्डी को पुतलो से और कहीं हाट मास साम से और कहीं से अपना आत्मा जान जो चला अंतरात्मा से उनकी पहचान कर वो ईशु अलग से अड्डी ईशु। लेकिन तो मैं अभिमान कर चाहिए मशो ममत्रो ज्ञान मशु जाति पाति मान रूप धन विद्या तो झूठो अहंकार से झूठे सुख को सुख गए मानत है मन मोल जगत सबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। सदगुरु कहते झूठा सुख नहीं तो सुख मान अहंकार ये तो झूठी चीज है सब। सच्चा न जान झूठा कबून करिए काज हो बगजो तो सुने निलाज। ये झूठा चीज नहीं काम न दे अंत में दुख भोगना पड़े। औरंगजेब बादशाह 49 वर्ष राज्य किया था। वो नटना इतना आतताई था, हिंदुओं को मारना, मंदिर तोड़ना, ब्राह्मणों को मुसलमान बनाना, ऐसा उसका नियम बनाया था कुछ दिन कि वो 125 मन जने उतारता था ब्राह्मणों की, उनको मुसलमान बनाता था जबरदस्ती और फिर वो भोजन करता था। तब से कहा होता है मार मार मुसलमान बनाओ, मार मार मुसलमान बनाए से बड़ी आतताई क्रूर लोग थे। तो अंत में वो अपनी दशा कहे अपना बच्चा ने कहा बेटा ये जिंदगी बड़ी बेशकीमती तो मैं इन मार काट में खो दी याद। और वो बड़ो पश्चाताप में दुखी और मरी तड़प तड़प और बार बार कहो कमन हिंदू मार बारिया चे गया मार बारी। तो सैनिक बोला जब भाई हुजूर ना तो कोई हिंदू या रेगिस्तान में था, दक्षिण के जंगलों में पड़ा रहता था 90 वर्ष की उम्र में। कई साल तो दिल्ली आया नहीं, राजधानी उधर ही अपना राज्य कायम करने के लिए पड़ा रहता, इतना महत्वाकांक्षी। तो अचानक ही चमक चमक के पड़ता था, कहता था कि गाय मारने आ रहे हिंदू मारने आ रहे। तो सैनिक बोलते भाई हुजूर तो कोई नहीं। तो क्या मारता था उसके जो कर्म थे ना वो मारते थे। अगर हम गलत कर्म करेंगे ना तो राजा हो महाराजा हो वो हमको सताएंगे। कर्म छिपे नहीं बबूत रमाए, कर्मों की अगर शुद्धि नहीं होगी और ऊपर से बबूत रमा लेंगे तो काम नहीं देंगे। चोर चुराई तो मड़ी गाड़े झलके माए, वह गाड़े तो उछले करनी छानी नाई। इसलिए कर्मों का सुधार है, इसलिए भक्ति है। इसलिए वेद व्यास जी कहते रागाद्वेतम हृदय, हमारा हृदय राग द्वेष से रही तो मोर बैर खत्म कर दो किसी से। कोई आदमी ऐसे न चाहे जिसको आप न बोलो, सबसे बोलो। भाइयों से न बोलना तन में रहता रोग, मूर्खों से प्रीति करे यही नरक का भोग। यो नरक से जी घर में भाई भाई बोले को न और गंदगी रहे बच्चा बच्चे हम कुसंस्कार से विवाद से हाउ तनाव से ढूंढे तो नरक। राम और रावण में क्या अंतर है? राम में भाई भाई में प्रेम था आपस में और रावण अपने भाई को दुश्मन बना लिया। राम का चरित्र सही था और भाई उसका अपना था, और रावण का चरित्र खराब था और भाई कोई दुश्मन बना लिया। जबकि राम ने दुश्मन के भाई को भी अपना बना लिया। इसलिए राम की पूजा होती है और रावण की पुतला जलाया जाता है। तो चरित्र ही सबसे बड़ा जीवन है हमारे धन जीवन का। सबसे चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो इसलिए कहा कि हरिजन हंस दशा दिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। निर्मलता का प्रकाश हमारे जीवन में होना चाहिए, मानस में मल नहीं होना चाहिए। मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मोद रहे कि हरियस का। वो हरिजन जो होते हैं ना, भक्त जन साधक जन समझन क्या होते हैं, अपने जीवन में मोती चुगते हैं और लोगों को भी उससे प्रेरित करते हैं कि तुम भी मोती चुगो। क्या कम कर चुकते हो, क्या संसार की चीजों में आसक्त होते हो और उनमें लड़ते झगड़ते हो। असली चीज क्या? ज्ञान।
ज्ञान का ग्रहण करो, ज्ञान को जीवन में उपार्जन करो। ज्ञान से ही रहता आदमी, बिल्कुल अज्ञानी रहता। इसलिए कहा कि हृदय सुना ज्ञान बिन, ज्ञान के बिना हृदय सुना, उसके हृदय में अंधकार रहता। चाहे जो भटकता वो इधर उधर अंधकार में भटक रहा, ज्ञान में भटकता। कैसे होगा भव से पार गुरु ज्ञान के बिना, पार की संत गुरु के ज्ञान के बिना कैसे पार होगा। अंधकार में भटकाने वाले अधिकतर गुरु वालों, न जाने कहां कहां भटका देंगे, बात क्या हर कान वो भटका देंगे। सदगुरु कबीर का ज्ञान भटकने से बचाता, वो हर जगह विवेक देता। आध्यात्म के क्षेत्र में, मानव मात्र के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, सब जगह विवेक है। सदगुरु कबीर की वाणी में एकदम आगे सब जगह साफ साफ है। दो टूक बात, एक नंबर, दो अगली बात सही बोल। उन्होंने कहा दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए, दो मुख की बात करोगे तमाचा लगे, इसलिए एक तरफ आओ। अन्य शास्त्रों में सत्य बातें हैं, लेकिन फिर उधर की बातें करते, फिर इधर की कर देते, तो फिर गड्ढमड्ढ हो जाती है। सदगुरु कबीर एक तरफ बात करते हैं, इसलिए उनकी वाणी निर्णय वाणी है। तो सदगुरु कबीर का बीजगण वही निर्णय वाणी देता है। तो उसको हम बार बार पढ़े, अध्ययन चिंतन मनन करें, तो हमारे जीवन में भी विवेक जागृत होगा। तो इसलिए साहब कहते हैं मुक्ता हल्ले चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। वो या तो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, या हरियस यानी ज्ञान की चर्चा करते हैं, अच्छी बातों के गुरु के ज्ञान को फैलाते हैं। हम जो सत्संग में गुरु का ज्ञान सुनते हैं उनको फैलाना चाहिए, और ये फैलता भी है। कोई भी व्यक्ति एक भी घर में से सत्संगी होता ना तो फैले बिना रहता ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक पति पत्नी आए थे, तो वो बताए भाई हम ये आते हैं, लेकिन हमारे घर में पहले हमारे माता पिता दारू मांस खाते थे, लेकिन हमारे प्रभाव से धीरे धीरे खाना छोड़ दिया। आते तो नहीं सत्संग में, लेकिन हमारे विचार देख करके हम सत्संगी हो गए, तो वो भी धीरे धीरे पहले तो नहीं छोड़े थे, फिर धीरे धीरे एकदम छोड़ दिए। तो मतलब सत्संग ऐसी चीज है कि वो दूर तक काम करती है। अब हम इसको जितना प्रकाशित करेंगे उतनी ज्यादा काम करेंगे। इसलिए गुरु को ज्ञान को हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, परिवार में उसी की चर्चा करें, फालतू टीवी मोबाइल में समय व्यस्त न करें। अखबार चाट करके, टीवी मोबाइल को पहुंच करके गंदे संस्कारों को भर दें। बच्चों के पास बैठ करके उनको संस्कारों की बातें करना चाहिए। आजकल ये मोबाइल इतना संस्कार का हनन करता है कि बस बिल्कुल संस्कार खराब हो रहे हैं, और लड़के लड़की बगड़ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों में संस्कार देने के लिए उनके पास बैठकर सत्संग की चर्चा करनी चाहिए। लोग कहते क्या भाई नहीं तो पढ़ रहा है, इस पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी तो पढ़ लो थोड़ा, 2-5 मिनट वो भी पढ़ लेगा, सुन लेगा, तो आनंद थोड़ा है। हमेशा थोड़ा ही पढ़ता, वो मूवी देखेगा, फिल्म देखेगा, हमेशा कोई पढ़ने में थोड़ा मन लगेगा। तो उसकी बजाय इधर लगेगा तो समय का सदुपयोग होगा। फिर ये कहीं जो दिक्कतें आ रही है ना आजकल, वो नहीं आएगी अगर सत्संग में उठेगा बैठेगा, सदविचार होगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वो या तो मौन रहता या ज्ञान चर्चा करता है। मानसरोवर तट के पासी रामचरण चित अंत उदासी, वो मानसरोवर में रहते हैं। संत जन कहाँ रहते हैं? मानसरोवर कहते हैं जिसका मन शुद्ध होता है। मानसरोवर अंदर अपनी शुद्ध आत्मा, मन की शुद्ध स्थिति, और बाहर मानसरोवर है सत्संग। सत्संग के पास आसपास रहने से, सत्संगियों के पास रहने से हमारे दिन शुद्धता रहती है, निष्कपट भाव आता है। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है, कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। जहां सत्संग होती है वहां पर नित्य जाओ तुम, एक भजन आता है। जहां पर सत्संग होती है वहां जाना चाहिए। उससे क्या होता है? अनुभव करके देखो, आपका कपट दूर होगा, धीरे धीरे मन में शांति आती जाएगी। सबका अनुभव धीरे धीरे। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई होना बंद हो गई सत्संग में उठने बैठने से, चिरचार सुनने से। कई तरह का डर रहता था, भय रहता था, बीमारी कई तरह की रहती थी। अब धीरे धीरे शरीर बीमारियां खत्म हो गई। तो सत्संग हर जगह लाभ करती है और इसका पता नहीं चलता। जैसे कुसंग होती है ना, वो भी धीरे धीरे नुकसान करते, लेकिन पता नहीं चलता, वो नुकसान होता जाता है। इसी तरह सत्संग का भी पता नहीं चलता और धीरे धीरे वो जीवन में लाभ करती है। देखो ये परिवार हर साल सत्संग करवाता है, इससे कितने परिवार जो करवाते हैं। इसलिए इसमें कोई खर्चा वाली बात नहीं। तो ये इधर खर्चा नहीं होगा तो न जाने किधर किधर खर्चा हो जाएगा। थाने तहसील में लग जाएंगे, कोर्ट कचहरी में, हॉस्पिटल में, कई जगह लग जाएंगे वो तो पैसे। कबीर माया जाता है सुनो शब्द निजमोर, दाता के घर साधुजन सुमो के घर चोर। सदगुरु का एक दुआ है कि माया तो जाएगी, बचेगी नहीं, रुकेगी नहीं, लेकिन दाता का कौन कहेगा? साधु संत जन कहा जाएंगे उसकी, जिससे उसका कल्याण होगा, दान धर्म में खर्च होगी।
और सोम उगेगा तो सोम कंजूस का चोर खा जाएंगे। अब खाएंगे तो सही, लेकिन एक दुरुपयोग हुआ और एक का सदुपयोग हुआ। दान भोग नाश तीन गति दंड। उत्तम गति दान है, मध्यम भोग है, और कनिष्ठ गति है वो नष्ट हो जाता है। न तो देता न खाता और ऐसे चल लेता हो। इसलिए उत्तम गति के लिए इसका सत्संग में सबसे बड़ा सदुपयोग होता है धन का। और ये कई गुणा होकर वापस भी मिलता, ये नष्ट नहीं होता। दिया दूर नहीं जा, जो देते हैं ना वो वापस मिल जाता है। अब अच्छा देंगे तो अच्छा, बुरा देंगे तो बुरा। हम घृणा देंगे तो घृणा मिलेगी, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। इसलिए अच्छा दो, प्रेम दो, सद्भावना दो। बुरी भावना को दिल से निकालो, मन में शुद्ध भाव रखो सबके प्रति। बुरे के प्रति भी आप शुद्ध भाव रखो, देखो आपको धीरे धीरे उससे भी शुद्धता मिलेगी। कोई आपका दुश्मन है, आपके प्रति बुरा भाव रखता है, आप उसके प्रति अच्छी भावना करो, धीरे धीरे उसके मन में भी परिवर्तन आ जाएगा। बैर से बैर बढ़ता है और प्रेम से बैर खत्म होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं वेरेन वेरानी सम्मति अवेरेंच सम्मति ऐसो धम्मो सनातनो। सनातन धर्म क्या? बैर से बैर बढ़ता और प्रेम से बैर घटता। इसलिए सबसे प्रेम करो, और उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। बिना शर्त के प्रेम करो सबसे। और किसी से गलती हो जाए तो बिना शर्त के क्षमा कर दो, बिना क्षमा मांगी क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कहां विष्णु को घट गई जो भृगु मारी लात। जो बड़ा होता है ना वही तो क्षमा करता है। जो दिल का कंजूस होता है, थोड़ी थोड़ी बात में टेंटे करता है, वो खुद ही दुखी रहता है और लोग भी उसको बुरा मानते। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ब्रह्मलोक किसको मिलता है? हमारे ऋषि ने कहा, तेसा मसो गिरजो ब्रह्मलोको अजीव्यम अनर्थम च माया चेत। जो सरल होता है, अजीव्यम कहते हैं जो कुटिल नहीं होता। कुटिल स्वभाव का न बनो, सहज स्वभाव बनो। और अनिर्तम, झूठ न बोलो कभी भी, सदा सत्य का पालन करो जीवन में, कभी झूठ न बोलो। और अनिर्तम यानी झूठ न बोलो, और अजीव्यम कुटिल न रहो, न माया चेत, माया छल कपट न करो, साफ साफ दिल के अपना स्वभाव बनाओ। उसी को ब्रह्मलोक आत्मलोक अपने स्वरूप की स्थिति मिलती है। और कोई दूसरी जगह ब्रह्मलोक नहीं है जो मिले, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसलिए साहब कहते हैं, मान सरोवर तट के वासी रामचरण चित अंत उदासी। उनका मन राम में रहता। रामचरण का यह मतलब ये नहीं सदगुरु कबीर का रामचरण वाला नहीं है। सदगुरु कबीर का राम है आत्मा राम, आत्म स्थिति, अपने स्वरूप की स्थिति वो बार बार बताते हैं। वो किसको प्राप्त होती है? जो अंत में संसार से उदास हो जाता है ना, उसी को मिलती है। संसार में मोह करता है उसको स्थिति नहीं मिलती है। मोह वाले को तो वो स्थिति मिलती, दुख मिलता है। मोह सकल व्याधि को मिलता है, उसको व्याधियों का जखीरा मिलता है। जो मोह करता है ना उसको व्याधियां मिलती है, रोग का घर बना लेता है शरीर को मोह करके, बार बार दकड़ पकड़ कर। मोह लो ना आपको तो बार बार चलता रहे, छोरा को कहीं लो, छोरी को कहीं लो, और दकड़ पकड़ लो, अशांत रहना, ठीक से नींद भी ना हो आपा। एक माता कहती थी, कोई अंदरों भी गड़बड़ाहट कर देते ना घर में, तुम 12 मिनट पूरा 12 चोर आ गया कहा, तो क्यों को दकड़ पकड़ जा, शांति जन्म में जो निश्चिंत होगा ना उसकी कोई डर नहीं रहता। एक माता थी, उसके क्या है, सुनारो की थी, तो उनके इतना धन था कि ईटा ना, वो सोना की ईटा ना मुंह का ये दीवार जने की में बढ़वा छेद की डबल दीवार, और उनमें ईटा मनवा रखे। अब वह नयो मकान बना ले, नया मन सोचो मैं सोच, अब काहे भी खड़बड़ाहट कर दे, काहे भी मंदरो, काहे भी बजा दे, काहे अरे कुछ चोर जगह है। अब कोई कौन सा मुंडा, लेकिन उनको मन में बार बार लगे रुचन, उन बार बार का जब माता राम मैं सो जा करो नया मकान ने का मैं छोड़ जा। तो ये मोह की आसक्ति जो मर पे मुझे आप श्याम बढ़, इसलिए मोह ही दुखदायक करे छ, अपन मोह बीमारियां करे छ, हार्ट अटैक री मोह करे छ। राहुल सांस का टाइम एक बहुत बड़े पंडित हुए, हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है, बच्चों की पुस्तकों में उनके पाठ आते हैं। राहुल सांस का टाइम वह 37 भाषा का जानकार था, विद्वान बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन 2-3 सदे करे विषय भी था। अंत में विस्मृति का रोग शुरू पागल गया, मतलब भूल गया सब। बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन भूल गया सब, कहीं याद कौन रही और जाना ही कौन सा कोई सामना हो सकता। अब वो बार बार कहीं गया, 2 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे यही रटबो कर सारे दिन। तो कहीं से वो कहीं कर रटा जा, वहां के 2-3 बच्चे थे जिनकी क्षमता जीवन बार बार भैया छोड़ छोड़ यहाँ को कहीं लो, यहाँ को कहीं लो। तो ये क्यों? मोह नहीं मिटे थे, विद्वान तो थे लेकिन मोह नहीं मिटे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े विद्वान हुए, अंत में वो जब शरीर छोड़े ना तो वहां का मुंडा मुंह निकली, जब पान खाओ जब, तो जो वासना रही ना वह निकल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े विद्वान थे, कबीर साहब पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा,
आचार्य राम परशुराम चतुर्वेदी ये सदगुरु कबीर के बारे में अच्छा लिखे। सदगुरु कबीर को देश विदेश में प्रसिद्ध करने वाले हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। उनके शांति निकेतन में डॉक्टर हजारी प्रसाद पढ़ाते थे। उन्होंने फिर वहां से उनसे संपर्क करके फिर कबीर साहब के ऊपर बहुत अच्छा लिखा। लेकिन वो अंत में कहे कि मैं कबीर के ज्ञान को तो जानता हूँ, उनकी कविता को, उनके भजनों को खूब पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं केवल पोथी में उलझ के रह गया, साधना नहीं किया। तो अंत में वो मरते समय ट्रेन में उनकी मौत हुई थी, तो उस समय उनके मुंह से निकला था पान। तो अंत गति सो अंतमति, इसलिए अंत के लिए पहली सुई तैयारी कर लो, पहली सुई साधन भजन कर लो, मोह उठाओ। बूढ़ा जा बरबर भी उन्नत चंता रचे छोर छोरेगी पोता पुतेगी भी अब कहीं बाकी रहेगी। पोता पुतेगी चंता रखला ना, तो फिर अंत में कहीं एक डोगरो डोगरी पोता पुतेगी चंता कर ले बार। अब वो कहीं बच्चा बच्चे चंता कर तो मोह मां को शरीर को अंत है। अब दोनों डोगरा डोगरी मर उम्मी कर मागे गणगड़ो गणगड़ी बन रहा। अब रात में गाड़ी कर जाओ जो बड़ा उचा बाव 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 कर जाओ सारे। अब वो घर का ना जो छोटी बहू जी ना आई थी, नहीं नहीं जी भाई ये गणगड़ा सुबह दे ले उठा, ये लकड़ी ले उनकी टांग दिया, जो की डोंडी टूट गई उनकी दोने की। अब वो डोंडी में कस कस वो चाल बबर को कर दो। अब वो चोरा चोरी टट्टी करवा जाओ तो वहां साथ साथ जाओ चाहो। तो ये मोह यान न चाहो चा आदमी ना गणगड़ो बंडर भी भटकाओ। इले पहले ही मार लियो के पाया ना पाना गणगड़ो न बनो पड़े, लेकिन सोड़ा गणगड़ा बना ना तेरे घर मोह करना। इले मोह मिटाओ, अपना अपना स्थित करो, मन न संसार छोटा है। और अंत में नहीं तो संसार का लोग देच जूता वही कहे भाई अब चुप रहना बूढ़ा तन का जब भजन कर भगवान को पण आपो मन से तक की चिंता करता दिन चिंता न मिटावा के लिए गुरु को ज्ञानी से गुरु ज्ञान में जतरो मन लागो न अतरी चिंता मिटली और आपन मन शांत जाओ। इसलिए सदगुरु कहे कि मान सरोवर तट के वासी राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। सदगुरु कहते हैं कि उसके मन में कुबुद्धि नहीं आती है। कौवा का जैसा खान पान बोलचाल रहन सहन नहीं होता, कर्कश वाणी नहीं बोलता, उसकी वाणी मीठी होती है। कौवा का खान पान गंदा होता तो गंदा खान पान नहीं होता। कई अच्छे अच्छे लोगों के घरों में भी अंडा का प्रयोग होता और वो कहते अंडा शाकाहारी होता। अंडा कहीं का शाकाहारी होता, वो किसी के जीव से अंडा बनाया और उसको मारेंगे तो पाप तो लगेगा, लेकिन केवल खाने के लोभ से उसको शाकाहारी बना देता। तो इसलिए अंडा मांस मछली ये सब क्या तामसी है और इसका बदला देना पड़ता है। हम किसी जीव को मारेंगे ना तो हमको भी मारना पड़ेगा, इसलिए किसी जीव को मारना नहीं चाहिए और शुद्ध भोजन होना चाहिए। जैसा भोजन होता है वैसा ही मन बनता है हमारा। इसलिए ऋषियों ने कहा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्व करते नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध होता है तो हमारा मन शुद्ध होता है, अंतर्गण शुद्ध होता है। इसलिए खान पान आचार शुद्ध रहने चाहिए। तो साहब कहते हैं कागा खुद निकट नहीं आवे प्रतिदिन अंसा दर्शन पावे। वो प्रतिदिन रोज रोज अपना आत्मस्वरूप का दर्शन में स्थिति में रहता है। कोई बाहर से भगवान नहीं मिलता उनको, उसका जो मनन है वो शुद्ध दशा में रहता है, शांत दशा में। सदगुरु रविलास साहब जी एक जगह ध्यान में बैठे थे तो एक बच्चा आया तो पूछा भाई साहब जी मेरे को भगवान का दर्शन कब होगा। तो गुरु जी ने कहा भाई तुम परमात्मा, उन्होंने कहा कि परमात्मा कब मिलेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख बता दो, तुम्हें मिलने की बता दूंगा। तो कहा कुछ बोल नहीं पाए। तो साहब जी ने उसको समझाया कि परमात्मा तेरे से बिछुड़ा ही नहीं जो दर्शन करे और मिले, वो तो तुम हुजूर हो सदा तेरे पास है। तो फिर उसकी बात समझ में आई। तो सदगुरु कबीर का कोई ऐसा परमात्मा नहीं जो दूर से मिले, वो तो सबके घट में है। और अविद्या का पर्दा उसी को हटाना, उसी के लिए साधना, उसी के लिए सत्संग। तो इसलिए साहब कहते हैं कागा कूद निकट नहीं आवे प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नेर शेर का करे निबेरा कहे कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कहते हैं कि वही मेरा जन है, वही कबीरपंथी है असली, जो विवेक करे, नेर शेर को अलग अलग करे, सत्य और असत्य को परखे और सत्य का ग्रहण करे और असत्य को त्यागे और जीवन में आत्म स्थिति की प्राप्ति करे। इसलिए हमें सदगुरु कबीर के अनुसार जीवन जीना चाहिए, अपने को शुद्ध भाव में रखना चाहिए, दुर्भावों को हटा करके शुद्ध भाव में जीवन जीना चाहिए। बोले सदगुरुदेव की जय।